हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कोहल के रासायनिक गुणों में पहले वे अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर OH आबंध का विदलन होता है, यानी एल्कोहल के अंदर OH बंध का विदलन। एल्कोहल में OH बंध का विदलन का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से होता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में OH बंध आसानी से टूटता है, तो इनके विदलन का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से होता है। OH विदलन के आधार पर एल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को समझा जा सकता है। तो पहला गुण है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि एल्कोहल होता है ये आसानी से अब जल में अब घटित होकर H+ यानी प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन का त्याग करता है और ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। एल्कोहल है ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, उच्च विद्युत ऋणी धातु हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है आदि के साथ में आसानी से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे ROH एल्कोहल है, सोडियम के साथ में क्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देता है। धातु या सोडियम लिया तो सोडियम एल्कोक्साइड और ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। एल्कोहल अम्लीय होता है क्यों? यानी एल्कोहल की अम्लीयता का कारण क्या है? एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उच्च इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण OH बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, OH बंध के ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे OH बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और ध्रुवता के कारण ये OH बंध आसानी से टूट करके प्रोटॉन का त्याग करता है और अम्लीय गुण दर्शाता है। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे OH बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और प्रोटॉन का आसानी से त्याग हो जाता है और ये अम्लीय गुण दर्शाता है। लेकिन एल्कोहल होती है यह है जल से दुर्बल अम्लीय होती है, जल से दुर्बल अम्लीय होती है। इसका कारण है कि एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह है, ये
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव डाल रहा है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और OH बंध की ध्रुवता में कमी आ रही है। यानी एल्कोहल है, इसके अंदर ये जो एल्किल समूह होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर से ऑक्सीजन की ओर धकेलता है, यानी प्लस आई प्रभाव डालता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से OH बंध की ध्रुवता में कमी आती है और जिसके कारण प्रोटॉन का निष्कासन कम हो जाता है, अर्थात अम्लीयता में कमी आती है। इसलिए एल्कोहल होता है वो जल से दुर्बल अम्लीय होता है। एल्कोहल के 3 प्रकार की होगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इन एल्कोहलों के अम्लीयता का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है? प्राथमिक एल्कोहल है, इसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ। द्वितीयक एल्कोहल है, इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए। तृतीयक एल्कोहल है, इसमें 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं और एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव जो जो बढ़ता है तो OH बंध की ध्रुवता में कमी आती है। यानी तृतीयक एल्कोहल में 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं जिसका प्लस आई प्रभाव अधिक लगता है, जिससे OH बंध की ध्रुवता में कमी आती है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के अम्लीयता का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार होता है। यानी प्राथमिक एल्कोहल अधिक अम्लीय होता है और तृतीयक एल्कोहल होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है। ये था एल्कोहल की अम्लीयता का गुण। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर एल्कोहल होता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। यानी एल्कोहल है वो धातु हाइड्राइड के साथ में क्रिया करके, धातु हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड है, इसके साथ में क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस देता है, इसी प्रकार से एल्कोहल है क्षार के साथ में क्रिया करके लवण और जल बनाता है, जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो ये थी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट कुछ वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर अन्य अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विदलन होता है। नंबर 2 है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH है, एल्कोहल ROH है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में यहां से ये OH और यहां से ये H निकल जाता है और एस्टर का निर्माण, एस्टर बनता है। जैसे CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है, इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल। C2H5OH है, इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ से HOH एक जल कण निकल जाता है और एस्टर होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ में क्रिया करके एस्टर देता है, जैसे ये एथिल एसिडेट एस्टर देता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है।
एस्टरीकरण। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो जो एल्किल समूह का आकार बढ़ता है तो एस्टरीकरण के प्रति क्रियाशीलता में कमी आती है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। जैसे एल्कोहल का CH3OH है, यानी जो जो एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो क्रियाशीलता में कमी आएगी। C2H5OH है, CH3 CHOH है, CH3 यानी एल्किल समूह का आकार जो जो बढ़ेगा तो एस्टरीकरण की प्रति क्रियाशीलता कम होती है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो इस तरह से होता है। फार्मिक अम्ल HCOOH है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, CH3CH2COOH है, यानी जो जो एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो क्रियाशीलता घटती जाएगी। CH3COOH है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। यानी वो अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल का OH का विदलन होता है। एसिटिलीकरण यानी एल्कोहल होता है ये,